जिनके डिक्शनरी में जात शब्द नाम का कुछ है ही नहीं। उनका सिर्फ यही कहना है कि भाई हम बिहारी हैं तो बिहार में ही हमें शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। सांप काट ले तो वो इंजेक्शन मौजूद नहीं है। अब बताइए, इतना छोटा छोटा जो चीज है, अब कितना बात मैं रखूं। प्रतिपक्ष के नेता तो दूसरे कोई हैं, लेकिन आज कोई प्रतिपक्ष का काम कर रहा है तो प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, और उससे उनके नीतियों से घबराकर आज नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, वो समझ गए हैं कि हम सत्ता में नहीं आने वाले हैं। कोई आ गया है जो हमारे कार्यों को खोज रहा है, तो नहीं सिस्टम से। गरीब का कोई लड़का है तो मजदूरी करने दूसरे ही प्रदेश गया है। कोई अमीर का लड़का है जिनका लड़का पढ़ लिख के इंजीनियर बन गया है, उनका भी लड़का दूसरे ही प्रदेशों में गया है। आज तक जो भी चुनाव हुआ, जात पात, हिंदू मुसलमान मुद्दे पर कोई नहीं आया चुनाव लड़ने के लिए। रमेश जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या उद्देश्य है इसका? प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज का उद्देश्य है, सबसे पहले तो हमारे जो भी चैनल के लोग आए हुए हैं सबका हार्दिक स्वागत है, और जो भी देखने वाले लोग हैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब ये था कि बिहार की व्यवस्था को बदलना है। गुड़ियाकोठी विधानसभा में के साथ साथ जो भी व्यवस्था पूरे बिहार में बनी है, उस व्यवस्था से निजात पाने का है। तो इसका अभी एक ही मकसद है कि जन सुराज को सत्ता में लाया जाए और व्यवस्था गुड़ियाकोठी के साथ साथ पूरे बिहार का व्यवस्था बदली जाए। मुख्य उद्देश्य यही था कि आप सबके माध्यम से मैं अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकूं। जो सम्मानित जनता है हमारे गुड़ियाकोठी विधानसभा के, आपने कहा कि जन सुराज को लाया जाए, क्यों लाया जाए जन सुराज को? देखिए, आज तक जो भी चुनाव हुआ, जात पात, हिंदू मुसलमान मुद्दे पर कोई नहीं आया चुनाव लड़ने के लिए। प्रथम बार हमारे साथ साथ पूरे बिहार की जनता के समक्ष एक प्रशांत किशोर जी विकल्प के तौर पर आए हैं, जिनके डिक्शनरी में जात शब्द नाम का कुछ है ही नहीं। उनका सिर्फ यही कहना है कि भाई हम बिहारी हैं तो बिहार में ही हमें शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। तो आज तक इन मुद्दों पर कोई चुनाव नहीं लड़ा था। आज तक हम 6% हैं, 8% हैं, 15% हैं, यही कहकर वो लोग नेता जो लोग हैं वो लोग वोट मांगे थे और यहाँ की जनता वोट दी थी। पहली बार कोई बिहार प्रदेश में आया है जो मुद्दे की बात कह रहा है कि भाई अच्छा कौन पीड़ित नहीं है सिस्टम से। गरीब का कोई लड़का है तो मजदूरी करने दूसरे ही प्रदेश गया है। कोई अमीर का लड़का है जिनका लड़का पढ़ लिख के इंजीनियर बन गया है, उनका भी लड़का दूसरे ही प्रदेशों में गया है। तो प्रशांत किशोर जी और जन सुराज का साफ साफ कहना है कि भाई वोट हम यहाँ दे रहे हैं तो वो सारी चीज की व्यवस्था हमारे ही प्रदेश में होनी चाहिए। हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, अपमानित होते हैं। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैं कहूँगा, जो दूसरे भी दल के लोग हैं, आप लोग एक बार जो दूसरे बड़े बड़े पार्टियों के जो बहुत कर्मठ करता है, उनके घर भी माइक लेकर जाइएगा और कहिएगा कि आपका बच्चा पढ़ लिख लिया, इंजीनियर बन गया, आज के तारीख में वो कहाँ है। तो उनका भी जवाब आएगा कि नहीं, मेरा बच्चा जो है वो दूसरे प्रदेश में नौकरी कर रहा है। क्यों भाई, वोट हम यहाँ देंगे और हम दूसरे प्रदेश पर क्यों निर्भर करेंगे? यहाँ की सरकार को बहुत पहले व्यवस्था करना चाहिए था। और देखिए, ये प्रशांत किशोर जी का ही लड़ाई है कि आज से ही आम जनमानस को कुछ कुछ फायदा मिलने लगा है।
प्रतिपक्ष के नेता तो दूसरे कोई हैं, लेकिन आज कोई प्रतिपक्ष का काम कर रहा है तो प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। और उससे उनके नीतियों से घबराकर आज नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, वो समझ गए हैं कि हम सत्ता में नहीं आने वाले हैं, कोई आ गया है जो हमारे कार्यों को खोज रहा है। तो आप लोग देखिएगा, आए दिन पर दिन कुछ ना कुछ वो योजना ला रहे हैं। भाई चुनाव के टाइम पे लाने का क्या मतलब है? 20 बरस से आप सत्ता में हैं, आज तक आपको ये सब चीजें कर देनी चाहिए थी, लेकिन प्रशांत किशोर जी का ही दबाव है। और प्रशांत किशोर जी के तरफ सारे युवाओं का सारे युवा जो लग गए हैं उनको जिताने में, तो इससे सरकार घबरा कर रोज रोज नई नई चीजें, अच्छी बात है, मैं भी मानता हूँ अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि चुनाव के समय ही क्यों? 20 बरस से आप मुख्यमंत्री हैं, इस राज्य के गार्जियन हैं, आप 20 बरस से कहाँ थे? आज प्रशांत किशोर जी रोजगार की बात कर रहे हैं तो सरकार आज 20 बरस के बाद जमीन चिन्हित कर रही है कि कहाँ उद्योग धंधा लगाया जाएगा। ये 20 बरस में आपने क्यों नहीं किया? तो यही क्या लगता है बिहार में प्रशांत किशोर जो हैं उनकी बातों को लोग बेहतर तरीका से सुन पाएंगे? क्योंकि आने वाले समय में तमाम बिहार में राजनीति होती है जहाँ पे राजद, भाजपा, तमाम पार्टी को लोग ज़्यादा तब पसंद करते हैं। जन स्वराज जो है वो नई पार्टी है, लोग विश्वास करेंगे इस पर? बिल्कुल, आप देखेंगे कि रोज लोग जुट रहे हैं जन स्वराज के नीतियों से प्रभावित होकर के, रोज लोग जुड़ रहे हैं। और गोरियाकोठी विधानसभा विशेषकर ये सीट हम लोग जीतेंगे। हमारे जैसे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। गोरियाकोठी विधानसभा का दूल्हा कौन होगा? रमेश जी, क्योंकि एक अनार 100 बीमार है जन स्वराज में। देखिए, वैसे तो 8-9 लोग अप्लीकेंट हैं। अब जन स्वराज के तरफ से और प्रशांत जी के तरफ से किसको मौका दी जाती है ये तो हम नहीं जानते हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उतना ही मजबूती से चुनाव लड़ूंगा, और अगर किसी दूसरे को मिला तो उतना ही मजबूती के साथ उन व्यक्ति के साथ मैं खड़ा रहूंगा। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये क्लियर भी हो जाएगा कि गोरियाकोठी से कौन आ रहा है। चलिए, सवाल मेरा ये है कि अगर मान लिया जाए कि रमेश सिंह को जन स्वराज से टिकट मिल जाता है जी, तो ऐसा कौन सा काम वंचित रह गया है गोरियाकोठी विधानसभा में जो रमेश सिंह जीतेंगे तो वो कर पाएंगे? देखिए, गोरियाकोठी विधानसभा में जो संपूर्ण रूप से विकास होना चाहिए वो तो अब क्या क्या बताऊं, सिस्टम से हम तो कहे ही कि सभी लोग पीड़ित हैं। आप लकड़ी नबीगंज का हॉस्पिटल है, 11 पंचायत का हॉस्पिटल है, उसमें मात्र एक प्रभारी है और एक डॉक्टर है। और देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। आज अभी ये बारिश का मौसम चल रहा है और सांप काट ले तो वो इंजेक्शन मौजूद नहीं है। अब बताइए, इतना छोटा छोटा जो चीज है, अब कितना बात मैं रखूं? सिस्टम से हर व्यक्ति पीड़ित है, वो दाखिल खारिज का विषय हो, आवास निवास का विषय हो, तो ये तो बड़े स्तर पे ही जो ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। और हम सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि हमारे ही जिले से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, पता नहीं उनका कहाँ ध्यान रहता है कि 11 पंचायत के लोगों को एक प्रभारी के भरोसे और एक डॉक्टर के भरोसे, वैसा ही मवेशी का जो डॉक्टर है, हॉस्पिटल तो है इस प्रखंड में, लेकिन कई जगह जो किसान गाय भैंस रखे हैं उनमें अभी बीमारी चली है, गायों में फोड़ा फोड़ा टाइप का हो रहा है। तो कल चिकित्सा प्रभारी जो मवेशी के हैं उनसे मैं बात किया कि यहाँ आप चले जाइए क्षेत्र से, लोगों का फोन आया तो उनका यही कहना था कि सर हम कहाँ जाएं, अकेले हम डॉक्टर हैं, इस 11 पंचायत की जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही है। तो शुरू में ही कहे कि अब दुर्भाग्य माने हम अपना कि सौभाग्य माने
कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे जिले से ही हैं और 11 पंचायत के किसान जो अपनी मवेशी रखे हैं उनका इलाज करने के लिए एकमात्र प्रभारी और एक नंबर जारी किया गया है जो बिहार सरकार के तरफ से 1962। आप लगाइए फोन यहाँ से ऑन कैमरा, 2 घंटा लगाएंगे कोई फोन पटना रिसीव नहीं करेगा। तो ये झूठ मूठ का सरकार एक 1962 कर दी है जारी। आप 4 घंटा फोन लगाते रहिए, हाँ आपका भाग अच्छा होगा तो वहाँ फोन रिसीव होगा और गाड़ी आपके घर आ जाएगी। लेकिन बहुत मुश्किल है पटना फोन लगा के। एक दिन हम ही खुद परेशान थे, मेरे गाय का तबीयत खराब हो गया था, 4 घंटा हम परेशान थे, 5वें घंटा फोन लगा तो 6ठे घंटा खैर आया डॉक्टर। तो ये तो बात है। चलिए आखिरी सवाल मेरा रहेगा जी कि जिस गोरिया कोठी से आप लड़ने जा रहे हैं जी, वहाँ कई दशकों से वहाँ एक ऐसा परिवार है जो राजनीति में अपना कब्जा बनाया हुआ है, कह सकते हैं कि किला है जी, और वो बहुत बड़ी पार्टी भाजपा से भी लड़ते हैं। जी जी। तो वैसे किला को ढा पाएंगे रमेश जी? देखिए ये बात तो सही है कि हम किसान परिवार से आते हैं, आम घर से आते हैं। आप लोग तो मेरा घर देख ही रहे हैं। हमारा तो कोई राजा और राजाशाही का परिवार नहीं है। हम अपनी बदौलत जिला पार्षद का चुनाव भारी मतों से जीते इस लकड़ी नबीगंज प्रखंड से। अब तक के इतिहास में इतना वोट किसी को नहीं मिला था। हमारी अपनी खुद की मेहनत थी, हमारी खुद की एक ये छवि थी और हमें मौका मिलता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरे गोरिया कोठी विधानसभा के लोग हमारा साथ देंगे और व्यवस्था परिवर्तन में अपना कंधा लगाएंगे। मेरा एक सवाल है रमेश जी, आप जितना आरोप लगा रहे हैं एनडीए के सरकार पर, चाहे नीतीश कुमार की सरकार पर जी, इसके पूर्व में जो राजद की सरकार थी उसको जंगल राज कहा गया था जी, और जंगल राज के बनस्पत ये जो सरकार 20 साल से अनुशासन कर रही है जी, वो अपने आप को बहुत बेहतर साबित कर रही है कि हमने उस जंगल राज के ऊपर एक मंगल राज कायम किया है। जी। फिर आप इतना गंभीर आरोप कैसे लगा रहे हैं? देखिए जंगल राज में टेबल के नीचे से पैसा अफसर लेते थे और ये मंगल राज में डायरेक्ट मांगते हैं। तो उस जंगल राज से आज के तारीख में जो अभी समय चल रहा है, किसी भी जिले के अखबार आप एक बार पढ़िए, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, हत्या, लूट, अपहरण, रेप जैसी घटना आज भी हो रही है। तो कैसे मंगल राज आप लोग कह सकते हैं? क्या व्यवस्था आपको जमीनी स्तर पे क्या व्यवस्था परिवर्तन दिख रहा है? मोदी जी के लहर में सारे लोग जीत गए। अभी आप सुने नहीं, जेडीयू के जो सांसद हैं, अभी उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा था, बिहार के लोगों को कैसे वो गाली दिए कि बिहार का लोग, अब तो मेरे मुंह में से वो शब्द नहीं निकलेगा, जेडीयू के ही सांसद अभी 10 दिन पहले से ही वायरल हो रहा था, पूरे बिहार के लोगों को गाली दी। भाई लोगों ने आपको सांसद बनाया है तो आपको आपसे 12 बजे रात में नहीं, 2 बजे रात में भी वो लोग, उनका हक है फोन करना। मेरे नंबर पे भी फोन आता है 12 बजे रात को, 1 बजे रात को कि हमारे यहाँ सर लाइट कट गई है, ये समस्या हो गया, तो हम फोन उठाते हैं। तो जनता आपको इसलिए ही चुनी है कि भाई उनके समस्याओं को सुने और अपने स्तर से उन समस्याओं का समाधान भी करें। अंत में क्या कहेगा अपने विधानसभा क्षेत्रवासियों से? आप सभी चैनल के माध्यम से मैं एक आग्रह भी करूंगा कि जन सुराज के तरफ से, पार्टी के तरफ से जितने भी विधानसभा के सम्मानित ऑटो चालक और टोटो चालक हैं, उनका कैंप मदारपुर किशनपुरा हाई स्कूल के बगल में जो फील्ड है उनमें लग रहा है। 5-5 लाख रुपए का बीमा जन सुराज के तरफ से दी जा रही है। तो वो लोग अपनी आधार कार्ड और लाइसेंस लेकर आए 5 तारीख को दोपहर दिन में 2 बजे, और उस योजना का वो लोग लाभ लें। अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं भी है तो वो अपना आधार कार्ड ही लेकर आए, उसका भी उपाय है। और ये जो जन सुराज के तरफ से लाभ दिया जा रहा है ऑटो चालक और टोटो चालक को,
वो लोग आए और अपना लाभ उठाए वहाँ से।